हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27, जिसकी डेट है 7/10/2021। तो आज हमारी वर्कशीट में टॉपिक दिया हुआ है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का परपेंडिकुलर लाइंस। तो हम देखते हैं इन परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल और 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस जो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरसेक्ट होती हैं एट राइट एंगल और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं वह कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इस फिगर में दिया हुआ है एक लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब ये इंटरसेक्ट है और 90 डिग्री का, लेकिन ये करेक्ट सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल तभी बनता है। ओके, जैसे यहाँ इस फिगर में दिया गया है। एग्जाम्पल है इसका, लाइन सेगमेंट ऑफ लेटर एल फ्रॉम अ राइट एंगल कंसर्न ऑफ अ बुक पेपर एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी बुक का, ये पेपर का आप देख सकते हैं कॉर्नर ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे होता है, तो वो 90 डिग्री का ही एंगल होता है। ओके, तो इसे ही 90 डिग्री वाले एंगल जहाँ बन रहा हो, टू लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में बताया गया है। आगे है, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइंस एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड सेट स्क्वायर। अगर हमें परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करना है तो हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं उसे? रूलर की हेल्प से। रूलर मीन्स क्या होता है? स्केल। और सेट स्क्वायर जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दूसरे वाले स्केल होते हैं, उनकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर लाइंस को बना सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है? ड्रॉ अ लाइन एल विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन दैट लाइन। जैसे यहाँ दिया हुआ है इस वाली फिगर के अंदर, पहले एक लाइन बनानी है। ओके, ड्रॉ अ लाइन एल, इस लाइन को नाम क्या देना है? एल। एंड अ मार्क अ पॉइंट पी ऑन दैट लाइन, और यहाँ पर हमें कहीं पर भी पी जो है डॉट बना के पी लिखना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमारा सेकंड स्टेप क्या है? ब्रिंग रूलर एंड राइट एंगल सेट स्क्वायर टू द पॉइंट पी। अब हमें जो सेट स्क्वायर है, जो इस तरह का, ये वाले जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल होते हैं, उन्हें यहाँ जहाँ पी है यहाँ पे रख कर हमें एंगल बनाना है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल किस तरह से बनता है? बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा होता है वो, इस तरह से। ये परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ओके, ठीक है। इसका थर्ड वाला स्टेप क्या दिया हुआ है? ड्रॉ द लाइन पी क्यू विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर। हमें पी क्यू जो लाइन है वो सेट स्क्वायर की हेल्प से या फिर रूलर या स्केल की हेल्प से बनानी है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। वी कैन आल्सो राइट इट एट पी क्यू पैरेलल एल। किस तरह से बनाना है इसे? सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से एक लाइन खींचेंगे जिसका क्या नाम देना है? एल। और हमने सेकंड, इसी में दूसरी बात कही गई थी कि पी डॉट बनाकर उसको पी नाम देना है। ठीक है, आगे क्या करना है? ब्रिंग रूलर ऑन द राइट एंगल सेट स्क्वायर टू द पॉइंट पी। जब सेट स्क्वायर आप यहाँ पी पॉइंट पे रखेंगे तो यहाँ से हम एक एंगल लेंगे, इस तरह से बनेगा। ओके, तो अब इस लाइन को हम इससे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का बन चुका है ना। या आप इस तरह से देख सकते हैं कि वो 90 डिग्री का होता है, ये वाली फिगर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हमारा पी क्यू जो है, पी क्यू कौन सा वाला है? ये वाला हमारा पी था और ये वाला हमारा क्या है? क्यू। तो ये पी क्यू पैरेलल है, मतलब परपेंडिकुलर है एल लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर बताया गया है इस वाले ड्रॉ के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास। हमें अगर परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करना है एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट अगर हमारी लाइन पे दिया हुआ है तो हम उसे रूलर या कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। ऊपर बताया गया था कि हम रूलर और स्क्वायर की हेल्प से बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ बता रहे हैं कि कंपास की हेल्प से भी हम परपेंडिकुलर लाइंस को बना सकते हैं। तो वो किस तरह से बनाया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। स्टेप 1 दिया हुआ है इसका, ड्रॉ अ लाइन एल विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड प्लेस अ पॉइंट पी ऑन इट। जैसे यहाँ फर्स्ट स्टेप दिया गया है, एक लाइन खींची गई है जिसका नाम एल दिया गया है और वहाँ पर एक पॉइंट बनाकर पी दिया गया है। फर्स्ट स्टेप ये हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप देखते हैं, प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट पी। हमें अपना कंपास जो, जैसे यहाँ स्टेप 2 में दिया गया है, हमें कंपास जो यहाँ रखा गया है पॉइंट पी पे रखना है। उसके बाद हमें क्या रखना है? टेकिंग पी एज
center and any radius draw two arc intersect the line L at point A and B। हमें कंपास की नोक यहाँ रखकर एक अर्क लगाना है इस साइड से, ठीक है, और फिर हम इधर की तरफ रखेंगे और यहाँ लगाएंगे। ओके, तो 2 अर्क बनानी है आपने इस तरह से स्टेप 2 के अंदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं एग्जांपल के साथ। पहले आपने एक लाइन लेनी है जिसका नाम क्या लिखना है आपने, एल। हमने यहाँ पर एक पॉइंट लेना है पी, कोई भी कहीं पर भी आप ले सकते हैं, सेंटर में पी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमने पी से लेकर एक पी के यहाँ से हमने ली, तो पी से हम एक आर्क लगाएंगे इस साइड में और एक लगाएंगे इस साइड में। इसका नाम हमने क्या दिया है, इस वाले का ए और इस वाले का बी। यह हमारे फर्स्ट स्टेप और स्टेप 2 तक यहाँ तक आए हैं हम। ठीक है, अब थर्ड वाले स्टेप देख लेते हैं। विद सेम रेडियस फ्रॉम पॉइंट ए मार्क आर अर्क अबव और बिलो। हमें ऊपर की तरफ भी लगाना है अर्क और नीचे की तरफ भी लगाना है। रिपीटेड फ्रॉम पॉइंट बी कटिंग द प्रीवियस अर्क एट पॉइंट क्यू। किस तरह से हम कहाँ तक पहुँचे थे, पहले एल बनाया था हमने, है ना। एल के बाद हमने क्या किया था, पॉइंट पी लिया था, पॉइंट पी से अर्क लगाया था, एक इधर कंपास की हेल्प से, एक इधर। इसी तरह अब हमने इस वाले अर्क से यहाँ पर लगाना है और इस वाले से इसको कट करना है, एक ऊपर की तरफ। ऐसे ही आप दोबारा यहाँ से यहाँ लगाएंगे अर्क और इसको कट करेंगे। ठीक है, अब हमें रूलर की हेल्प से जो हमारा 4th वाला स्टेप है इसे आपस में मिला देंगे। तो इसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, जो एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं। विद द हमारा 4th वाला स्टेप है, विद द हेल्प ऑफ रूलर ज्वाइन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये हमारा पी था नीचे वाला, इस वाले को हमने लाइन दिया क्यू, तो हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बनाएंगे। ओके, हमारा पी क्यू इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट पी ऑन लाइन एल। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन्स to the given lines from a point outside the lines with the help of a ruler and compass। अभी तक हमने ये सीखा है कि हम परपेंडिकुलर लाइंस कैसे बनाते हैं अगर वो पॉइंट के ऊपर दी हुई हैं। अब इस वाले में बताएंगे कि अगर पॉइंट्स के बाहर हमें कोई पॉइंट, अगर मतलब लाइन से अलग हमें कोई अगर पॉइंट दिया जाए तो हम कैसे परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास की हेल्प से, रूलर की हेल्प से। तो इसका स्टेप देख लेते हैं। हमारा इसका फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्लेस अ पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन। हमें यहाँ कहा गया है पहले एक लाइन खींचनी है, उसका नाम आपने एल रखना है, और यहाँ पर एंड प्लेस अ पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन। अब इस लाइन पे नहीं, कहीं पर भी आपने पॉइंट पी आउटसाइड लेना है जिसका नाम आपने पी देना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है, क्लियर हो गया। स्टेप 2 में क्या है, प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट पी। हमें पी के ऊपर कंपास की नोक रखनी है, जैसे यहाँ इसमें शो किया गया है स्टेप 2 में। ठीक है, फिर ड्रॉ अ सेमी सर्कल इंटरसेक्टिंग लाइन एल एट पॉइंट ए एंड बी। फिर इस तरह से यहाँ पर कंपास की नोक रखते हुए एक अर्क यहाँ लगाएंगे, दूसरी अर्क हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम क्या करना है, थर्ड वाले स्टेप में देखते हैं। फ्रॉम ईच पॉइंट ए एंड बी, इस वाले अर्क का नाम ए रखा है, इस वाले का बी। ठीक है, ड्रॉ on the opposite side of the line L from the intersecting each other at point Q। किस तरह से बनाना है, अब हमें A से हमें यहाँ पर अर्क लगानी है, एक नीचे की तरफ लगाएंगे, फिर बी से इसे कट करेंगे और इसे कट करेंगे। ठीक है, हमारा यह थर्ड स्टेप है। इस तरह से आपने ए से यहाँ लगाना है और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, फिर बी से पॉइंट मतलब कंपास का यहाँ रखकर इसे यहाँ से कट करना है और इसे कट करना है। हमारा 4th वाला स्टेप है, विद द हेल्प ऑफ रूलर ज्वाइन द पॉइंट पी एंड क्यू। यह वाला हमारा क्यू है। अब हमें इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करना है, जैसे यहाँ फिगर हमारी 4th में दिया गया है। ओके, तो ये इस तरह से आपने इन्हें बनाना है, और ये सीधी लाइन होगी तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने परपेंडिकुलर लाइंस को बनाने की प्रैक्टिस करनी है कि अगर हमारा पॉइंट लाइन के ऊपर पॉइंट है तो कैसे बनाएंगे, और अगर आउटसाइड द लाइन है तो किस तरह से बनेगा। ठीक है, अब हमारी एक्टिविटी में दिया हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 and 2। लेट्स डू। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। हमें एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। टेक अ पॉइंट आर ऑन इट। हमें टेक अ पॉइंट आर, हमें आर उसी के ऊपर लेना है पॉइंट। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एम एन टू द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू पॉइंट आर। अब हमें लाइन के ऊपर देखकर इसे बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे आप इसे। तो ये हमारा है
फिगर यहाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं इसे। यहाँ हमने सबसे पहले एक लाइन ली है MN, यहाँ एक लाइन ली है 6 सेंटीमीटर की। अब हमने यहाँ से आर जो है हमारा यहाँ है सेंटर में, क्योंकि यहाँ बताया गया है आर लेना है, ठीक है। आर से इधर अर्क लगाई हमने, एक इधर अर्क लगाई, ओके। हमने इनका नाम क्या दिया, इस वाले अर्क का नाम M और इस वाले का N दिया। अब हमने यहाँ कंपास को रखकर यहाँ आर्क लगाएंगे, फिर एक इधर, फिर अब यहाँ इसे कट करते हुए ऐसे लगाएंगे, फिर इन लाइंस को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। और आप इस तरह से इन लाइंस को जोड़ देंगे, तो इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, ओके। अब उसका सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब हमें लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का लेना है। टेक अ पॉइंट S आउटसाइड इट। अब हमें जो पॉइंट लेना है वो बाहर की तरफ लेना है, S नाम देना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर XY टू द लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट S, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सेम वही तरीका है, बस इसमें लाइंस जो हमारा पॉइंट S है वो आउटसाइड द लाइन आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद आप क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट S कहा था उन्होंने लेने के लिए आउटसाइड द लाइंस, या कहीं पर भी हमने सेंटर में S ले लिया। फिर हम यहाँ पर कंपास की नोक रखकर एक अर्क यहाँ लगाएंगे, एक X यहाँ। इसको हमने क्या नाम दिया, X, इसको हमने नाम दिया Y, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस अर्क पे से यहाँ पर एक अर्क लगाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, फिर Y पे से यहाँ से फिर इसे कट करते हुए लगाएंगे और इस तरह से इसे जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से इन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपने ये डायग्राम बनाना है। ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।